क्या आप एनआरआई हैं या एक्स इंडियन और 2026 में अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत मुश्किल है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एनआरआई और एक्स इंडियन के लिए अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन 2026 की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। हर हर महादेव तीर्थयात्रियों, आप देख रहे हैं रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर एनआरआई एक्स इंडियन 2026 के बारे में। अगर आप विदेश में रहते हैं या पहले भारतीय नागरिक थे और अब एक्स इंडियन है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारतीय पासपोर्ट रखते हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, और एक्स इंडियन या ओसीआई कार्ड होल्डर जो पहले भारतीय नागरिक थे और अब दूसरे देश की नागरिकता रखते हैं। अब श्रद्धालु दोस्तों, बात आती है कि क्या एनआरआई या फिर एक्स इंडियन के लिए अमरनाथ यात्रा में जाना अलाउड है? तो हाँ, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा एनआरआई और एक्स इंडियन श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा की अनुमति दी जाती है, लेकिन कुछ खास नियम और डॉक्यूमेंट अनिवार्य होते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं इनके लिए अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए एनआरआई, एक्स इंडियन और फॉरेन नेशनल श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन हेतु अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की स्कैन की हुई कॉपी ईमेल के माध्यम से भेजनी होती है और साथ ही साथ पोस्ट के द्वारा ये सभी डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए पते पर भेजना अनिवार्य है। पता है सीनियर मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस, जम्मू, जिसकी ईमेल आईडी है atmjk@pnb.co.in और ऑफिस का मोबाइल नंबर है 019124700105। श्रद्धालु दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट स्पष्ट, वैध और सही फॉर्मेट में स्कैन किए गए हों। गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट भेजने पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। इसी प्रोसेस के माध्यम से ही एनआरआई, एक्स इंडियन, फॉरेन नेशनल श्रद्धालुओं का अमरनाथ यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाता है। अब हम जान लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले है फिल्ड किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम सीएचसी भी कहते हैं। थर्ड है वैलिड पासपोर्ट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फोर्थ है स्कैन्ड फोटोग्राफ। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जमा किए गए रजिस्ट्रेशन फीस की स्लिप। अगर हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो पर यात्री 1550 रुपीज़ से लेकर के 1600 तक हो सकता है। इसको कहाँ पे जमा करना होगा, उसके अकाउंट की सारी डिटेल, जैसे कि अकाउंट नंबर है, स्विफ्ट कोड है, आईएफएससी कोड है, बैंक ब्रांच है, वो सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप जो है अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हम कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला आता है एप्लीकेशन फॉर्म और कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट हमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jksasb.nic.in। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, या जिसको हम सीएचसी भी कहते हैं, आप अपने कंट्री की नेशनल हेल्थ सर्विसेज द्वारा मेडिकल प्रोसेस की डेट्स ओपन होने के बाद करा सकते हैं। डेट ओपन होने से पहले जारी किया गया सीएचसी मान्य नहीं होता है। श्रद्धालु दोस्तों, याद रखें 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 6 वीक या उससे अधिक प्रेग्नेंट लेडीज़ का अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, भले ही उनके पास वैध सीएचसी ही क्यों ना हो और या फिर वो फिजिकली फिट ही क्यों ना हो। श्रद्धालु दोस्तों, यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद श्रद्धालु अपना यात्रा परमिट पंजाब नेशनल बैंक की नामित शाखा से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपके रिक्वेस्ट करने पर ईमेल के माध्यम से भी यात्रा परमिट
प्राप्त किया जा सकता है। सभी श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और यात्रा से पहले सभी डॉक्यूमेंट सही व पूर्ण रखें। एनआरआई, एक्स इंडियन, फॉरेन नेशनल श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन सिलेक्टेड डेट्स और यात्रा रूट के लिए रजिस्ट्रेशन स्लॉट की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। यदि स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। किसी भी श्रद्धालु को डोमेल, बालटाल मार्ग या फिर चंदनवाड़ी, पहलगाम मार्ग स्थित एक्सेस कंट्रोल गेट पार करने की अनुमति वैध RFID कार्ड के बिना नहीं दी जाती है। अब बात आती है कि RFID कार्ड कहां और कैसे प्राप्त करें। तो RFID कार्ड जम्मू एवं कश्मीर डिवीज़न में स्थित किसी भी ऑफिशियल केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बायोमेट्रिक KYC और पासपोर्ट वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है। अब जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन और यात्रा परमिट के बारे में। सीनियर मैनेजर IT डिपार्टमेंट, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस जम्मू द्वारा श्रद्धालु को ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनका अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं और यात्रा परमिट प्राप्त करने का तरीका क्या होगा। NRI यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से रजिस्ट्रेशन करें क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं। आपकी फिटनेस और उम्र के अनुसार रूट चुनना बहुत ज़रूरी है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप NRI या एक्स इंडियन हैं और 2026 में अमरनाथ यात्रा का सपना देख रहे हैं तो सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ आपकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सफल हो सकती है। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जय भोलेनाथ।